हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको शेर और खरगोश की कहानी दिखाने वाले हैं। तो आप पहले देखिए, इसको लिखने से पहले या इसे समझने से पहले आप इसी की एक स्टोरी शॉर्ट में सुनिए। इसमें क्या था, एक शेर था, है ना। शेर जब भूख लगती थी उसे तो क्या करता, जंगल में सब जानवरों को परेशान करता था, इसलिए सब परेशान थे। तो सबने मिल कर के शेर के पास जा कर के ही बोला कि आप रोज़ाना शिकार करने के लिए जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोग ही आपको डेली आपके लिए एक शिकार भेज देंगे, मतलब वो भोजन भेज दिया करेंगे हम आपके लिए। तो आप जंगल में मत आया करो, बाहर मत निकला करो गुफा से। शेर मान गया। रोज़ एक एक जानवर उसके पास जाने लगा। एक बार खरगोश की बारी आई, तो खरगोश बुद्धिमान था। जब वो जा रहा था शेर के पास, तो रास्ते में उसे कुआं दिखाई दिया। कुएं के अंदर झाँका उसने, तो उसमें उसकी परछाई दिखी। वो समझ गया। उसने जाकर शेर के पास बहुत देर से पहुँचा वो। तो शेर ने बोला, इतना देर से क्यों आए हो तुम? तो उसने क्या कहा कि मुझे तो रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था और वो मुझे मारना चाहता था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मैं आया हूँ। तो शेर ने सोचा, जंगल राजा तो मैं हूँ, ये कौन सा शेर आ गया दूसरा, ये तुम मुझे वहाँ लेके चलो। वो उसे उसी कुएं के पास ले गया। उस शेर ने जब अंदर जाकर देखा, अंदर झाँका, तो उसे अपनी परछाई दिखी। उसने क्या सोचा कि ये तो दूसरा शेर है, और उसे मारने के लिए उसने कुएं में छलांग लगा दी और मर गया। तो अब देखिए इसकी कहानी, ऊपर जो ब्लैंक में दे रखी है, शॉर्ट में दे रखी है, इसे हमें कंप्लीट करनी है। जैसे देखा ना, जंगल में एक शेर, तो हम लिखेंगे जंगल में एक शेर रहता था। प्रतिदिन भूख लगने पर वह जंगल के जानवरों को मारकर खा जाता था। सब जानवर परेशान थे। वे सब मिलकर खरगोश के पास गए। खरगोश बहुत बुद्धिमान था, समझदार था। खरगोश शेर के पास गया और उससे बोला, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं, परंतु एक दूसरा शेर भी इस जंगल में है, वह भी अपने को यहाँ का राजा बताता है। यह सुनकर शेर दहाड़ता हुआ बोला, मुझे उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे मार दूंगा। कहानी को शॉर्ट में करने के लिए इसने इस ढंग से लिखा है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मुझे उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे मार दूंगा। शेर को खरगोश कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, दूसरा शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। शेर ने कुएं के अंदर झाँका, तो उसे कुएं में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने परछाई को क्या समझ लिया, दूसरा शेर समझ लिया, और दूसरा शेर समझकर दहाड़ते हुए कुएं में छलांग लगा दी, और इस प्रकार वो मर गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बड़ी होती है या बल बड़ा होता है? तो क्या बड़ी होती है? बुद्धि बड़ी होती है। चलिए देखिए, दूसरी जो कहानी है अपनी, वो है मूर्ख गधा, ठीक है। तो इसमें भी संकेत रूप में शॉर्ट में दे रखे हैं, हमें पूरी कहानी बनानी है। जैसे इसमें क्या हुआ, कहानी है कि रामू धोबी था एक, उस धोबी के एक गधा था, ठीक है। रामू नाम का धोबी था, उस धोबी के एक गधा था। रामू उससे दिन भर काम करवाता था, किससे? गधे से, और चरने के लिए रात को खुला छोड़ देता। वह मैदान में जाकर भरपेट घास खाता और वापस घर आ जाता। गधा बहुत सीधा साधा था। वह बहुत उदास हो रहता था, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, कोई दोस्त नहीं था उसका, इसलिए वो उदास रहता था। एक दिन जब वह मैदान में घास चर रहा था, तभी वहाँ एक गीदड़ आया और दोनों आपस में बातें करने लगे। तो दोनों बातें करने लगे। गीदड़ का भी कोई मित्र नहीं था और गधे के भी कोई मित्र नहीं था, दोनों में मित्रता हो गई, दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। एक दिन गीदड़ बोला, मित्र, तुम घास खाते खाते उब गए होंगे, है ना। जैसे एक ही खाना खाते खाते हम भी परेशान हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं तुम भी परेशान हो गए होंगे घास खाते खाते, चलो तुम्हें खरबूजे खिलाता हूँ। गधा और गीदड़ दोनों खरबूजे के खेत में घुसकर खरबूजे खाने लगे। पेट भर जाने पर गधे ने प्रसन्न होकर ढेंचू ढेंचू का राग अलापना शुरू कर दिया, यानी बोलने लग गया वो खुशी के कारण। गिद्ध ने कहा, अपना राग अलापना बंद कर दो, यानी तुम जो आवाज़ निकाल रहे हो, आवाज़ निकालना बंद कर दो तुम्हारी, नहीं तो कोई जग जाएगा। इतने में क्या हुआ, मालिक उठ गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसने कहा कि अगर तुम चलाते रहोगे तो मालिक जग जाएगा, यहाँ का मालिक जो है, और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर गधा नहीं माना और रेंगता रहा, बोलता रहा, बार बार ढेंचू ढेंचू करता रहा। अब जब ऐसा करता रहा तो इस बेसुरा जो राग था इसका, उसको सुनकर खेत के मालिक की नींद टूट गई, जग गया वो। वह डंडा लेकर
कहाँ गया? खेत की ओर। वह डंडा लेकर खेत की ओर भागा। अपने खेत की दुर्दशा देख कर के वह क्रोध से आग बबूला हो गया, यानी बहुत तेज़ गुस्सा हो गया वो कि मेरे खेत की ऐसी बुरी हालत किसने की। उसने जमकर दोनों को पीटा। गधे के साथ मित्रता करने का फल गीदड़ को भी भोगना पड़ा।